So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about displacement equation for plane progressive wave. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही डेरिवेशन आ जाता है. डेरिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, लेकिन जो इस डेरिवेशन में इस चैप्टर में जो आगे डेरिवेशन आएंगे, जो भी कंसेप्ट आएंगे उसमें जो डेरिवेशन की जो इक्वेशन आएगी मीन्स जो भी ये कंसेप्ट आएगा वो हमारा वहाँ पर जो है मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. मीन्स ये डेरिवेशन क्या है, एक तरीके से उनका क्या एक बेस होता है. तो इसको हम ध्यान से समझेंगे तो आगे के हमारे इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन आते हैं वो हम अच्छे से क्लियरली अच्छे से समझ सकते हैं. तो समझते हैं हमारा क्या आता है. देखो यहाँ पर है हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर पी. यहाँ पर पी का मतलब है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. देखो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है, कोई भी जो डिस्टर्बेंस होता है मतलब वो डिस्टर्बेंस क्या है, मोशन करता है. मतलब ये पार्टिकल है, ये आगे आगे ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करता करता ये आगे जाएगा. इस चीज़ को हम बोलते हैं अपनी वेव हो गई. अब यहाँ पर बात आती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है एक ऐसी वेव जो कि क्या है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में मीन्स क्या है प्रोपोगेट करती हो. मीन्स एक्स डायरेक्शन में क्या है लगातार प्रोपोगेट कर रही हो. तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं अपना प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. यहाँ पर लिखा हुआ है PPW. इसका जो फुल फॉर्म होती है मेनली वो होती है प्लेन प्रोग्रेसिव पार्टिकल वेव. बाकी हम बोलते यही है कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इतना हम बोल देते हैं. बाकी जो थर्ड वाले पी का मतलब होता है मतलब उसका मतलब होता है कि पार्टिकल. तो यहाँ पर मतलब क्लियर होगा कि जो हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है वो एक ऐसी वेव होती है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है मूव करती है. तो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, हमारी जैसे हमारे पास एक वेव है, इसमें क्या है इसकी हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालने वाले हैं. अब मान लो यहाँ पर हमारे जीरो पर कोई पार्टिकल होंगे, जीरो पर जो हमारा टाइम है वो जीरो है. तो जीरो पर जब ये हमारा मतलब जो वेव है में प्रोपोगेशन करना स्टार्ट करेगी तो ये जहाँ पर जीरो है यहाँ पर जो पार्टिकल है कुछ वाइब्रेशन करेंगे. तो यही वाइब्रेशन क्या है हमारे आगे आगे जो नेक्स्ट वाले पार्टिकल है उनमें क्या है ट्रांसफर होगी. तो हम देखने वाले जब ये वाली वाइब्रेशन ऐसे वाइब्रेशन करती करती हमारे इस ए पॉइंट पर पहुँच जाएगी तो वहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी. या फिर हम देखेंगे कि हमारी यहाँ पर और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आती है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम करने वाले हैं. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी एक वेव है जो कि जीरो से लेके यहाँ पर मतलब आगे ऐसे ट्रेवल कर रही है, एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. हम देखने वाले कि ए पॉइंट पर पहुंच के उसकी क्या है जो हमारी वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितनी क्या होगी वो उसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं. तो इस तरीके का हमारा डेरिवेशन आ जाता है. अब हम देखते हैं हमें ये किस तरीके से लिखना है. मींस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा तो अगर वो पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालनी है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की तो वो हम किस तरीके से मतलब उसको बताएंगे. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं जैसे लेट अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. मीन्स हमारे पास एक PPW है जो कि एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ क्या है प्रोपगेट कर रही है. लेट अ पार्टिकल विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट O बोल सकते हैं या फिर पॉइंट जीरो. मेनली इसको हम जीरो ही बोलते हैं, काफ़ी कुछ बुक्स में या कहीं पर O भी कंसीडर कर लेते हैं, दोनों एक ही पॉइंट है. तो हम मान लेते हैं एक पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं जो कि हमारा क्या जीरो पॉइंट पर रखा हुआ है. स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट t=0. और ये जो जीरो पॉइंट पर हमारा जो पार्टिकल रखा हुआ है ये t0 पर क्या है वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है. सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मीन्स यहाँ पर जो पार्टिकल है जो वाइब्रेशन कर रहा है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी यहाँ पर पार्टिकल वाले इस वाले पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी वो हमें पता है वो होती है y = a sin ओमेगा t. ये हमारी आ जाएगी. y का मतलब होता है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो a मतलब यहाँ पर जो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है मतलब एम्पलीट्यूड, और साइन हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया. ओमेगा का मतलब होता है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और t का मतलब है यहाँ पर हमारी टाइम की वैल्यू. तो ये आ गई हमारी क्या, ये आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर द पार्टिकल एट टाइम t=0 एट 0. यहाँ पर हमारी क्या आ गई इसकी एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई. अब हम आगे देखते हैं, आगे बात आती है एज दिस मूव फॉरवर्ड इन द मीडियम द अदर पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. मीन्स जैसे जैसे ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा धीरे धीरे ये अपने वाले को, मीन्स ये वाला वाइब्रेट कर रहा था ये अपने अगले वाले को वाइब्रेट कराएगा, ऐसे ही अपने अगले वाले को, ऐसे ऐसे ही क्या हमारी वेव प्रोपगेट करती रहेगी. मीन्स ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ये अपने वाले को आगे वाले को करेगा, ये अपने आगे वाले को, ये अपने आगे वाले को, ऐसा हमारा मीन्स प्रोसेस चलता रहेगा. एंड वी ऑब्जर्व डेट एज वी मूव अवे फ्रॉम द जीरो. मीन्स हम देखेंगे जैसे जैसे ये मोशन हो रहा था इस पार्टिकल की वाइब्रेशन ये जैसे 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 जीरो से अवे जाती रहेगी, मीन्स यहाँ से क्या आगे आगे जाती रहेगी, हमें देखने को मिलेगा कि द फेज लैग ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू जीरो डिग्रीज. मीन्स यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि जो ये पार्टिकल था ये वाइब्रेशन करता करता यहाँ पर जीरो था, जीरो से जैसे जैसे ये दूर जाएगी जो वाइब्रेशन जो है दूर जाएगी तो यहाँ पर जो हमारी फेज लैग की वैल्यू है वो क्या है डिक्रीज
हो जाएगी। अभी देखो फेज लैग कैसे डिक्रीज होगा, मीन्स फेज लैग क्या होता है? फेज लैग का मतलब होता है जैसे जो वेव होती है, एक वेव ट्रेवल करती है, बिल्कुल उसके पीछे ही क्या है हमारी दूसरी वेव क्या है ट्रेवल करती है। मीन्स एक वेव के बिल्कुल पीछे दूसरी वेव का ट्रेवल करना, इस चीज को हम बोलते हैं हमारा फेज लैग। तो यहाँ पर जो हमारी फेज लैग है उसकी वैल्यू क्या है डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स ये जो हमारा ओमेगा टी है इसमें इसकी वैल्यू क्या है कम हो जाएगी, इसमें से क्या है कुछ चीज माइनस हो जाएगी। तो हम कर देते हैं उसकी इक्वेशन बनाते हैं, यही इक्वेशन को कंसीडर करके चलते हैं। कुछ माइनस हो रहा था तो इस ओमेगा टी में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे। y यहाँ पर आ जाएगी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी थी, ओमेगा टी में से कुछ माइनस करना है। हम मान लेते हैं जो फेज लैग हो रहा है वहां पर हमारा कितना हो रहा है फाई हो रहा है, तो हम फाई क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का फाई, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब जो ये फेज लैग हमारा जो डिक्रीज हो रहा था, जो फाई की वैल्यू आती है, फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, इन विच जो देखो 2 पाई वो तो एक तरह से कॉन्स्टेंट होगा, मतलब 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई हमारा एक कॉन्स्टेंट होता है। जो लैम्डा होगा, लैम्डा आपको पता है वो होती है हमारी वेवलेंथ, मींस हमारा जो एक कंप्लीट साइकिल होता है वहां से वहां तक की हमारी लेंथ, मींस यहां से लेके जैसे ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी वहां तक की हमारी क्या होगी लेंथ होगी। और x क्या होगा, x हमारा डिस्टेंस होगा जीरो से लेके जहां पर भी हम कंसीडर कर रहे हैं स्टेम पार्टिकल को, वहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस वो क्या होगा x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फेज लैग, और ये हम इस ओमेगा टी में से माइनस कर देंगे। तो इस सारे को तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको हम लिख सकते हैं k और x हमारा x ही आ जाएगा। तो हम फाइनल जो इक्वेशन लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का kx, और यही हमारी क्या आ जाएगी, यही आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। मींस ऐसी वेव जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, उस पर किसी भी टाइम पर और किसी भी पॉइंट पर जो इक्वेशन आएगी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पार्टिकल की, वो आएगी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का kx। ये हमारी वैल्यू मींस ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। और यही इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आगे जो आने वाले डेरिवेशन है इनमें हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगी कि ये मतलब ये जो वेव है मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है किस तरीके से आई और ये किस तरीके से वर्किंग यहाँ पर हो रही है। बाकी सिंपल सा डेरिवेशन है और इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले डेरिवेशन का ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।